कभी सोचा है कि कीबोर्ड पर जो नंबर्स हम रोज देखते हैं वो कहाँ से आए? या फिर जीरो का आइडिया पहले बार किसके दिमाग में आया होगा? आज हम इसी छिपे हुए इतिहास की परतों को खोलने वाले हैं। ये सवाल सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जो सीधे प्राचीन भारत तक जाता है। और यकीन मानिए, ये जानने के बाद नंबर्स को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो जवाब मिलता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में, जिसकी जड़ें प्राचीन भारत में हैं। स्क्रीन पर देखिए, जब इन प्राचीन देवनागरी अंकों को आज के अंकों के बगल में रखते हैं तो कनेक्शन साफ नजर आता है। पर असली कमाल सिर्फ इन आकृतियों का नहीं था। असली जीनियस तो वो आइडिया था जिस पर ये पूरा सिस्टम टिका था। तो चलिए शुरू करते हैं उस बुनियाद से जिसने सब कुछ बदल दिया। डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, एक ऐसा आइडिया जो बहुत सरल था पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी। ये एक तस्वीर ही पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ है रोमन अंक MDCCLIX, इसे समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना? और दूसरी तरफ है भारतीय सिस्टम 1759, साफ सरल, एक नज़र में समझ आने वाला। ये मैथ्स में एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो इसका राज क्या था? सारा खेल था पोजीशन का, यानी जगह का। इस सिस्टम में एक अंक की कीमत सिर्फ वो अंक नहीं, बल्कि वो संख्या में कहाँ पर है इससे तय होती है। बस इस एक खोज ने मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को सबके लिए आसान बना दिया। 23 संख्या को ही लेते हैं। दाईं ओर वाला 3 तो बस 3 है, लेकिन उसी 3 को थोड़ा बाईं ओर खिसका दें तो वो अचानक 300 बन जाता है। इसी तरह 1-2 की वैल्यू 20 है और दूसरे की 2000। इसी सादगी ने गणित के लिए संभावनाओं का एक नया दरवाजा खोल दिया। लेकिन प्लेस वैल्यू सिस्टम को काम करने के लिए एक खाली जगह को दिखाने का कोई तरीका तो चाहिए था। और यहीं से जन्म हुआ इंसानियत के इतिहास के सबसे गहरे मैथमेटिकल आइडियाज में से एक का, यानी जीरो का आविष्कार। प्राचीन भारतीय विचारकों का असली जीनियस ये था कि उन्होंने जीरो को एक डबल रोल दिया। हाँ, ये एक प्लेस होल्डर तो था ही। इसी वजह से 5002 में 5 का मतलब 500 होता है, 50 नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने इसे अपने आप में एक नंबर माना, एक ऐसा नंबर जिसे जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जा सकता था। सोचिए, 7वीं सदी में ही ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने जीरो के साथ काम करने के नियम बना दिए थे। उन्होंने ही ये पक्का किया कि किसी नंबर में जीरो जोड़ने या घटाने से वो नंबर नहीं बदलता। इस तरह उन्होंने कुछ नहीं को एक बहुत ही पावरफुल मैथमेटिकल टूल में बदल दिया। अच्छा, तो अब जब हमारे पास नंबर्स और जीरोस का एक पक्का सिस्टम है, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? उन नंबर्स को ढूंढना जो हमें मालूम ही नहीं है। और यहीं से गणित में अगली बड़ी छलांग लगी। अलजेब्रा का जन्म हुआ। भारत में इसे बीजगणित के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था अनजान चीजों की गिनती की कला। ये ज्ञान सिल्क रूट से होता हुआ फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी तक पहुंचा। उनके काम ने इस भारतीय ज्ञान को इस्लामी दुनिया और फिर यूरोप में फैलाया, और हमें अलजेब्रा शब्द भी उन्हीं से मिला। जरा इस पुरानी पहेली को देखिए। ये एक सिंबॉलिक सोच की तरफ इशारा करती है, एक अनजान मात्रा का आइडिया जिसे हम हल कर सकते हैं। ये इक्वेशन x + x / 7 = 19 आज की किसी भी अलजेब्रा क्लास में बिल्कुल फिट बैठेगी, जो उस जमाने की सोच की गहराई को दिखाती है। पर यह गणित सिर्फ किताबी पहेलियां सुलझाने के लिए नहीं था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थी, जो सितारों का नक्शा बनाने और ब्रह्मांड के रहस्य समझने से जुड़ी थी। हम सब ने स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना? लेकिन कमाल की बात यह है कि भारतीय बौधायन सुलभ सूत्र ने वही सिद्धांत सदियों पहले बता दिया था। इसका इस्तेमाल यज्ञ की वेदियां बनाने में होता था, बिल्कुल सटीक माप के साथ। उनके लिए ज्योमेट्री पवित्र थी, ब्रह्मांड के नियमों को जमीन पर उतारने का एक तरीका। और फिर बात आती है पाई की। सोचिए, 5वीं सदी के आसपास बिना किसी कंप्यूटर या कैलकुलेटर के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू 3.1416 तक कैलकुलेट कर ली थी। ये इतनी सटीक थी कि यूरोप को इस लेवल तक पहुंचने में सदियां लग गईं। ये प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग की ताकत का सबूत है। यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री की भाषा की जड़ें भी भारत से जुड़ी हैं। साइन शब्द संस्कृत के ज्या से निकला है, जो अरबी से होता हुआ लैटिन में पहुंचा।
ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये ग्रहों की गति को ट्रैक करने और सितारों को देखकर रास्ता खोजने के पावरफुल टूल्स थे। इन गहरी थ्योरीज के अलावा भारतीय गणित में दिमागी कैलकुलेशंस के कुछ ऐसे तेज और शानदार तरीके भी थे जिन्हें अक्सर वैदिक गणित के नाम से जाना जाता है। एक छोटा सा चैलेंज, 99 को 99 से कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सोचिए एक पल के लिए। शायद पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी। अब जरा वैदिक तरीका देखिए। स्टेप 1, 99 में से 1 घटाइए, आया 98। ये जवाब का पहला हिस्सा है। स्टेप 2, अब इस 98 को 99 में से घटाइए, आया 01। ये दूसरा हिस्सा है। दोनों को एक साथ रख दीजिए, 9801 हो गया। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट अलजेब्रिक शॉर्टकट है। कमाल का है ना? तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, प्लेस वैल्यू, जीरो की ताकत, अलजेब्रा की शुरुआत और ट्रिग्नोमेट्री की समझ, तो एक बहुत ही जबरदस्त तस्वीर सामने आती है। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये सदियों तक चलने वाली ज्ञान की एक अटूट परंपरा थी। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे जीनियस अलग थलग नहीं थे, वो एक महान परंपरा का हिस्सा थे, जहां हर कोई अपने से पहले वालों के काम को आगे बढ़ा रहा था। तो अगली बार जब कोई अपना फ़ोन यूज़ करे, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम चलाए या किसी पुल से गुजरे, तो ज़रा सोचिएगा, उस टेक्नोलॉजी की नींव, वो नंबर्स, वो डेसिमल सिस्टम, वो अलजेब्रा, वो ट्रिग्नोमेट्री, इन सब की जड़ें हज़ारों साल पहले प्राचीन भारत में पनपे आइडियाज़ में हैं। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत दमदार सवाल पे छोड़ जाता है। अगर रोज इस्तेमाल होने वाले नंबर्स के पीछे इतनी गहरी छिपी हुई कहानी हो सकती है, तो हमारी आज की दुनिया में और कितनी चीजें हैं जो ऐसे ही प्राचीन ज्ञान पर टिकी हैं, जिसे शायद हम भूल चुके हैं। ये एक याद दिलाता है कि इतिहास हमारे चारों ओर है, बस उसे खोजने की